हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर ऑफ चार्ज, ठीक है ना बेटा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया और सेकंड लेक्चर में हमने कॉन्सिक्वेंस देखे अगर आप चार्ज को नहीं रजिस्टर कराते हैं तो हमने चार्ज को रजिस्टर ना कराने के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है वो सारे देखे और उससे एक बात हमें क्लियर हुई कि चार्ज को रजिस्ट्रेशन ना कराने पे बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंस होते हैं, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जैसा मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो वहां पे चार्ज होल्डर मुसीबत में पड़ जाएगा, चार्ज होल्डर बड़ा मुसीबत में पड़ जाएगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड चार्जेज। और अगर आपने चार्ज को रजिस्टर कराने में लेट किया तो वहां पर गलती तो बोरोवर कंपनी की है, गलती तो किसकी है, बट साथ में वो कहते हैं ना कि साथ में चने के साथ घुन भी पिसता है, डन बेटा। तो ये तो बेचारा बेटा घुन ना होके भी घुन की तरह पिसेगा बेटा, डन। गलती इसकी नहीं है तो अभी चार्ज होल्डर बुरी तरह फंसेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड चार्ज इज नो चार्ज ऑल्दो दैट इज वैलिड, बट चार्ज तो वॉइड हो गया। तो वहां पर आपको जो सिक्योरिटी मिली थी वो सिक्योरिटी आपको मिली हुई मानी नहीं जाएगी एंड नो वन रिकॉग्नाइज दैट यू आर द चार्ज होल्डर। जब चार्ज ही वॉइड हो गया तो चार्ज होल्डर कैसे रहा, डन है बेटा। तो बैंक सिक्योर्ड रहा या अनसिक्योर्ड हो गया, जबकि उसने इतना हैवी लोन तो सिक्योर्ड लोन के तौर पे ही देना होता है। आरबीआई के नॉर्म्स भी है, खुद के बैंक के नॉर्म भी होते हैं, ब्रांचेज को भी तो अपने हेड ऑफिस के नॉर्म फॉलो करने होते हैं। अब ब्रांच मैनेजर बहुत मुसीबत में फंस जाएगा क्योंकि एक तो उसने आरबीआई के नॉर्म तोड़ दिए, उसने खुद के बैंक के नॉर्म भी तोड़ दिए, डन है बेटा। और वहां पे गलती सिर्फ क्या हुई है, एक फॉर्म फाइल नहीं हुआ। क्या फाइल नहीं हुआ? सेक्शन 77 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की ड्यूटी उस कंपनी की है जो अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर रही है, जिसे हम बोरोवर कंपनी बोलते हैं। कौन सी कंपनी? है बेटा। तो ये ड्यूटी तो बोरोवर कंपनी की है, बट 78 कहता है इसे अफेक्ट ज्यादा कौन हो रहा है, चार्ज होल्डर, क्योंकि सिक्योरिटी किसकी लॉस्ट हो रही है, चार्ज होल्डर की। ऑफिशियल लिक्विडेटर या कोई भी इंटरवीनिंग क्रेडिटर या कोई भी व्यक्ति चार्ज होल्डर को चार्ज होल्डर मानने से मना कर रहा है क्योंकि चार्ज टाइम पे रजिस्टर नहीं हुआ। और अगर बीच में कोई और चार्ज रजिस्टर पहले करा गया तो ही विल गेट द फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसने चार्ज पहले रजिस्टर करा लिया, डन है बेटा। तो हम चार्ज होल्डर को एक एडवाइस देते हैं कि आप क्या करें, बोरोवर कंपनी को तब तक अमाउंट इश्यू ना करें। अमाउंट की जो मात्रा है वो आपने फिक्स कर ही रखी है, सब कुछ डन है। पहले CHG 1 और 9 फाइल होने दे, उसके बाद ही अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करें, डन है बेटा। अब बोरोवर कंपनी ने एक ड्यूटी बनती है उसकी, बोरोवर कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जो भी आप